जरा सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, एक बंजर जमीन, और तभी कड़कड़ाती हुई बिजली आसमान को चीर देती है। इसी गड़गड़ाहट के साथ एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो तूफान बनकर पूरे स्कॉटलैंड को हिलाकर रख देगी। बोधी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे उतरने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के सबसे डार्क और पावरफुल नाटकों में से एक मैकबेथ की दुनिया में, और हम शुरुआत करेंगे ठीक वहीं से जहां से ये अंधेरा शुरू होता है। एक्ट 1 सीन 1 ये वो सीन है जो पूरे प्ले की खौफनाक बुनियाद रखता है। तो आज हम इस सीन को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे इसकी तूफानी शुरुआत की, फिर देखेंगे चुड़ैलों की वो सीक्रेट मीटिंग, उसके बाद समझेंगे कि आखिर उनके निशाने पर मैकबेथ ही क्यों है, और एंड में हम उनके उस मशहूर मंत्र के पीछे छिपे राज को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्ले किसी शाही दरबार या हीरो की एंट्री से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है प्रकृति के कहर से। शेक्सपियर का पहला स्टेज डायरेक्शन ही है गड़गड़ाहट और बिजली, मतलब वो हमें सीधा तूफान के बीचों बीच फेंक देते हैं। लेकिन एक बात पर गौर कीजिए, ये सिर्फ खराब मौसम नहीं है, ये एक इशारा है, एक वार्निंग है कि स्कॉटलैंड में जो नेचुरल ऑर्डर है वो अब टूटने वाला है। और इसी गरज और चमक के बीच 3 अजीबो-गरीब परछाइयां उभरती हैं। पहली चुड़ैल पूछती है, हम तीनों फिर कब मिलेंगी? गरज में, बिजली में, या फिर बारिश में? मतलब इनका तो वजूद ही इस तूफान से, इस उथल पुथल से जुड़ा हुआ है। ये तो अराजकता में ही जीती हैं। लिटरेचर में ना इसे एक खास नाम दिया गया है, पैथेटिक फैलेसी। इसका मतलब है जब कहानी का मौसम किरदारों के मन और हालात का आईना बन जाए। तो यहाँ ये जो तूफान है, ये सिर्फ बारिश और बिजली नहीं है, ये स्कॉटलैंड पे आने वाले नैतिक और राजनैतिक क्योस का सिंबल है। तो अब सवाल ये है कि इस तूफान के बीचों बीच ये हैं कौन और इनके इरादे क्या हैं? ये हैं वो 3 चुड़ैलें जिन्हें वियर्ड सिस्टर्स भी कहते हैं। और ये मिलती कहाँ है? एक हीथ पर, यानी एक बंजर वीरान मैदान में। देखिए, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंसानी समाज के नियमों और कानूनों से बहुत दूर है। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी हो सकता है। तो ये प्लान बनाती हैं कि अगली बार तब मिलेंगी जब हर्ली बर्ली यानी जंग का शोर शराबा, ये सारी उथल पुथल खत्म हो जाएगी। और फिर वो एक बड़ी अजीब लाइन बोलती हैं, जब लड़ाई हार भी ली गई हो और जीत भी ली गई हो। ये कैसा स्टेटमेंट है ना? इसका मतलब है कि उनके लिए जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस कियोस चाहिए। और इनके मिलने का टाइम भी देखिए कितना सिंबॉलिक है, सूरज ढलने से ठीक पहले। ये वो पल है जब रोशनी खत्म हो रही होती है और अंधेरा अपनी पकड़ बना रहा होता है। ठीक वैसे ही जैसे सच्चाई खत्म हो रही है और धोखा और अंधेरा शुरू होने वाला है। और जानते हैं, एक और भी दिलचस्प बात है, इनका नाम वियर्ड सिस्टर्स। ये जो वियर्ड वर्ड है ना, ये असल में पुराने अंग्रेजी के शब्द वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है किस्मत या नियति। तो सोचिए, ये सिर्फ मामूली चुड़ैलें नहीं हैं, ये शायद खुद किस्मत की वो ताकतें हैं जो इंसानों की तकदीर तय करती हैं। कितना खौफनाक ख्याल है यार। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज है उनके फेमिलियर्स की, मतलब जानवरों के रूप में उनके साथी शैतान। पहली चुड़ैल को उसकी भूरी बिल्ली ग्रिमैल्किन बुलाती है और दूसरी को उसका मेंढक पैडॉक। ये चीज उनके सुपरनैचुरल और शैतानी कनेक्शन को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। तो अब आता है वो मोमेंट जब हमें पता चलता है कि इस मुलाकात का असली और खतरनाक मकसद क्या है। तीसरी चुड़ैल बताती है कि वो क्यों मिलने वाली हैं। देयर टू मीट विद मैकबेथ, यानी वहां मैकबेथ से मिलने के लिए। ये पहली बार है जब हम इस प्ले के हीरो का नाम सुनते हैं, और वो नाम किसके मुंह से निकल रहा है? बुराई के इन एजेंटों के मुंह से। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि शेक्सपियर ने अपने हीरो, एक बहादुर जनरल का इंट्रोडक्शन इन शैतानी ताकतों से क्यों करवाया? देखिए, ऐसा करने का असर बहुत जबरदस्त है। मैकबेथ की स्टेज पर आने से पहले ही उसका नाम इन चुड़ैलों के साथ जुड़ गया। इससे फौरन उसके कैरेक्टर पर एक अंधेरी परछाई पड़ जाती है। यह एक तरह की फोरशैडोइंग है कि उसकी किस्मत इन डार्क फोर्सेस के निशाने पर है, और शायद वो खुद भी इनकी चपेट में आने वाला है। और अब सीन के आखिर में वो लाइन आती है जो शायद पूरे प्ले की सबसे फेमस लाइन है।
एक ऐसी लाइन जो सही गलत के सारे मतलब ही बदल कर रख देती है। जाने से ठीक पहले वो तीनों एक साथ एक मंत्र बोलती हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। यानी जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो अच्छा है। बस ये एक लाइन पूरे नाटक का सेंट्रल थीम बन जाती है। इसी को पैराडॉक्स कहते हैं, एक ऐसी बात जो सुनने में उल्टी लगे लेकिन जिसमें कोई गहरी सच्चाई छुपी हो। ये लाइन अनाउंस कर रही है कि अब एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा दिखता है, जहां अच्छाई के मुखौटे के पीछे बुराई छिपी होगी और बुराई को अच्छा बताया जाएगा। मतलब मोरालिटी की सारी लाइनें अब धुंधली होने वाली हैं। और इसी के साथ वो गायब हो जाती हैं, लेकिन उनकी आखिरी लाइन हवा में तैरती रह जाती है, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। कोहरे और गंदी हवा में उड़ते रहो। यहाँ ये जो फॉग यानी कोहरा है ना, ये उस कंफ्यूजन का सिंबल है जिसमें मैकबेथ फंसने वाला है। उसे सही और गलत में फर्क दिखना बंद हो जाएगा। और फिल्थी एयर, ये वो करप्शन और बुराई की गंदगी है जिसे ये चुड़ैलें अपने पीछे पूरे स्कॉटलैंड में फैला रही हैं। तो इस छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल सीन से हमें क्या क्या पता चला? चलिए इसके मेन पॉइंट्स को फटाफट समराइज करते हैं। नंबर 1, इसने प्ले का थीम सेट कर दिया, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उलट पुलट होने वाला है। नंबर 2, इसने सुपरनैचुरल ताकतों को कहानी के सेंटर में ला दिया जो किस्मत को कंट्रोल कर सकती हैं। और नंबर 3, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसने मैकबेथ को शुरुआत से ही अंधेरे से जोड़कर एक बहुत बुरा संकेत दे दिया है। आप देखिए, सिर्फ कुछ लाइनों में शेक्सपियर ने आने वाली पूरी ट्रेजेडी का स्टेज तैयार कर दिया है। तो मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1 का हमारा ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह और भी चैप्टर्स को समझना चाहते हैं तो बोधी क्लासेस के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।